श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आज हम आप सभी को सोमवती अमावस्या के दिन श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ करके सुनाएंगे। आइए जानते हैं कि अमावस्या के दिन श्रीमद् भगवद गीता के पाठ करने से क्या लाभ होता है। अमावस्या दिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना शुभ माना जाता है। खासकर श्राद्ध पक्ष में मान्यता है कि इससे पितरों को मुक्ति मिलती है और पितृदोष से भी मुक्ति प्राप्त होता है। अमावस्या के दिन गीता के कौन से अध्याय का पाठ करना चाहिए, उसके बारे में आप सभी को बताते हैं। गीता का पाठ खासकर 7वां अध्याय का पाठ करना चाहिए। पितरों को मोक्ष प्रदान करने में यह सहायक माना जाता है। गीता के 7वें अध्याय का पाठ पितृदोष से भी मुक्ति दिला सकते हैं। गीता का पाठ करने से व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मकता दूर होती है। गीता का पाठ करने से व्यक्ति का आत्मबल बढ़ता है और वह साहसी बनता है। गीता के पाठ करने से व्यक्ति को सच और झूठ, ईश्वर और जी के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। विशेष रूप से श्राद्ध पक्ष में गीता का भी पाठ किया जाता है। श्राद्ध पक्ष के दौरान गीता का पाठ करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यह पितरों को प्रसन्न करने और उन्हें मोक्ष प्रदान करने का एक उपाय है। श्राद्ध पक्ष में पितरों को समर्पित किए जाने वाले कार्यों से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। आइए अब हम सब मिलकर सोमवती अमावस्या के दिन श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करते हैं। बोलो श्री गणेश भगवान की जय, श्री कृष्ण राधा की जय। आइए श्रवण कीजिए श्रीमद् भगवद गीता के कथा अध्याय 7 का, जिसमें वर्णन है ज्ञान विज्ञान योग और विज्ञान सहित तत्व ज्ञान। श्री भगवान कृष्ण ने कहा कि हे पृथपुत्र अर्जुन, अब उसको सुन जिसे तू योग का अभ्यास करते हुए मुझ में अन्य भाव से मन को स्थित करके और मेरी शरण होकर संपूर्ण से मुझको बिना किसी संशय के जान सकेगा। अब मैं तेरे लिए उस परम ज्ञान को अनुभव सहित कहूँगा, जिसको पूर्ण रूप से जानने के बाद भविष्य में इस संसार में तेरे लिए अन्य कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहेगा। हजारों मनुष्य में से कोई एक मेरी प्राप्ति रूपी सिद्धि की इच्छा करता है और इस प्रकार सिद्धि की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाले मनुष्यों में से भी कोई एक मुझको तत्व रूप से साक्षात्कार सहित जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ऐसे यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो मेरी जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति है। हे महाबाहु अर्जुन, परंतु इस जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति के अतिरिक्त अन्य चेतन दिव्य स्वरूप परा प्रकृति को जानने का प्रयत्न कर, जिसके द्वारा जीव रूप से संसार का भोग किया जाता है। हे अर्जुन, तू मेरे इन जड़ तथा चेतना प्रकृतियों को ही सभी प्राणियों के जन्म का कारण समझ और मैं ही इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार माला में मोती धागे पर आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत प्राणियों के समान मुझ पर ही आश्रित है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मैं ही जड़ का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, समस्त वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ और मनुष्य द्वारा किए जाने वाला पुरुषार्थ भी मैं ही हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ, अग्नि में उष्मा हूँ, समस्त प्राणियों में वायु रूप में प्राण हूँ और तपस्वियों में तप भी मैं ही हूँ। हे पृथपुत्र अर्जुन, तुम मुझको ही सभी प्राणियों का अनादि अनंत बीज समझ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वी मनुष्यों का तेज हूँ। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं बलवानों का कामना रहित और आसक्ति रहित बल हूँ और सब प्राणियों में धर्म अनुसार विजय जीवन हूँ। प्रकृति के 3 गुण हैं,
सत्वगुण, रजगुण और तम गुण से उत्पन्न होने वाले भाव, उन सबको तो मुझसे उत्पन्न होने वाला समझ, परंतु प्रकृति के गुण मेरे अधीन रहते हैं, मैं उनके अधीन नहीं हूँ। प्रकृति के इन तीनों गुणों से उत्पन्न भावों द्वारा संसार के सभी जीव मोहग्रस्त रहते हैं। इस कारण प्रकृति के गुणों से अतीत मुझ परम अविनाशी को नहीं जान पाते हैं। यह तीनों दिव्य गुणों से युक्त मेरी अपराशक्ति स्वरूपा माया को पार कर पाना असंभव है, परंतु जो मनुष्य मेरे शरणागत हो जाते हैं वह मेरी इस माया को आसानी से पार कर जाते हैं। मनुष्य में अधर्मी और दुष्ट स्वभाव वाले मूर्ख लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। ऐसे नास्तिक स्वभाव धारण करने वालों का ज्ञान मेरी माया द्वारा हर लिया जाता है। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के उत्तम कर्म करने वाले हैं। पहला है अर्थ, सुख से दुख से निवृत्त चाहने वाले। दूसरा है अर्थार्थी, धन संपदा चाहने वाले। तीसरा है जिज्ञासु, केवल मुझसे जानने की इच्छा वाले। और चौथा है ज्ञानी, मुझे ज्ञान सहित जानने वाले भक्त मेरी स्मरण करते हैं। इनमें से वह ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है जो सदैव अन्य भाव से मेरी शुद्ध भक्ति में स्थित रहता है, क्योंकि ऐसे ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय होता हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। यद्यपि ये चारों प्रकार के भक्त उदार हृदय वाले हैं, परंतु मेरे मत के अनुसार ज्ञानी भक्त तो साक्षात मेरा ही स्वरूप होता है, क्योंकि वह स्थिर मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त मुझे अपना सर्वोच्च लक्ष्य जानकर मुझ में ही स्थित रहता है। अनेक जन्मों के बाद अपने अंतिम जन्म में ज्ञानी मेरी शरण ग्रहण करता है। उसके लिए सभी के हृदय में स्थित सब कुछ मैं ही होता हूँ। ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। जिन मनुष्य का ज्ञान सांसारिक कामनाओं के द्वारा नष्ट हो चुका है, वे लोग अपने अपने सौभाग्य के अनुसार पूर्व जन्मों के अर्जित संस्कारों के कारण प्रकृति के नियमों के वश में होकर अन्य देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। जैसे ही कोई भक्त जिन देवी देवताओं के स्वरूप को श्रद्धा से पूजने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को उन्हीं देवी देवताओं के प्रति स्थित कर देता हूँ। वह भक्त सांसारिक सुख की कामनाओं से श्रद्धा से युक्त होकर उन देवी देवताओं की पूजा आराधना करता है और उसकी वह कामनाएं पूर्ण भी होती हैं, किंतु वास्तव में यह सभी इच्छाएं मेरे द्वारा ही पूरी की जाती हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को प्राप्त वह बल क्षणिक होता है और भोगने के बाद समाप्त हो जाता है। देवताओं को पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, किंतु मेरे भक्त अनंत मेरे परम धाम को ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य मुझ अप्रगट परमात्मा को मनुष्य की तरह जन्म लेने वाला समझते हैं, इसलिए वह मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी स्वरूप के परम प्रभाव को नहीं समझ पाते हैं। मैं सभी के लिए प्रकट नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी अतरंग शक्ति योग माया द्वारा आच्छादित रहता हूँ। इसलिए मूर्ख मनुष्य मुझ अजन्मा अविनाशी परमात्मा को नहीं समझ पाते हैं। हे अर्जुन, मैं भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वाले सभी प्राणियों को जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता है। हे भारतवासी अर्जुन, शत्रु विजेता संसार में सभी प्राणी इच्छा द्वेष आदि द्वंद्वों से उत्पन्न मोह के कारण जन्म लेकर पुनः मोह को प्राप्त होते हैं, परंतु जिस मनुष्य ने पूर्व जन्मों में और इस जन्म में पूर्ण कर्म किए हैं तथा उसके सभी पाप पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं, वह दृढ़ संकल्प पश्चात मेरी भक्ति करके मोह आदि सभी द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य मेरी शरण होकर वृद्ध अवस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने की इच्छा करता है, ऐसे मनुष्य उस ब्रह्म को, परमात्मा को और उसके सभी कर्मों को पूरी तरह से जानता है। जो मनुष्य मुझे अधिभूत संपूर्ण जगत कर्ता, आदिदेव,
संपूर्ण देवताओं का नियंत्रक तथा अधियज्ञ, संपूर्ण फलों को भोगता सहित जानता है और जिसका मन निरंतर मुझ में स्थित रहता है, वह मनुष्य मृत्यु के समय भी मुझे जानता है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण तथा अर्जुन के संवाद में भगवत ज्ञान योग नाम का 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। हरिओम तत्सत। इस प्रकार सोमवती अमावस्या के दिन श्रीमद् भगवद गीता के 7वां अध्याय की कथा समाप्त हुआ। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।